नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का टॉपिक है शमशान घाट के पास घर लेना पड़ गया भारी। ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने हरियाणा से भेजी है और उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है और ये भी कहा है कि मैं उनके शहर का नाम भी डिस्क्लोज ना करूं और मैं उनकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखूंगा और उन्हें एक अलग नाम से हम पुकारेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे हमारे सब्सक्राइबर्स ढेर सारी कहानियाँ भेजते हैं और उन कहानियों का प्रारूप अलग अलग होता है। कुछ लोग कहानी भेजते हैं अपनी आप बीती कहकर कि ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है, मैं इसका गवाह रहा हूँ। कुछ लोग भेजते हैं अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी दोस्त के साथ घटी घटना के तौर पर। कुछ लोग भेजते हैं कि सुनी सुनाई कहानी है, उन्हें ये पता नहीं होता कि यह घटना घटी है या नहीं घटी है, लेकिन कहानी मज़ेदार होती है। तो मैं ऐसी अलग अलग कहानियों का चुनाव करके आपके सामने ये कहानियाँ लेकर आता हूँ और मेरा इन कहानियों को आप तक पहुँचाने का कारण है कि मैं आपका मनोरंजन करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको डराना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं ये भी आपको अपनी इन कहानियों के ज़रिए समझाता हूँ कि अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे बचा कैसे जा सकता है, समझदारी कैसे दिखाई जा सकती है, और मैं ऐसा आगे भी करता रहूँगा। और आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये भी बड़ी डरावनी और खौफनाक है। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी हम कहेंगे कि अर्जुन जी की है, क्योंकि उन्होंने अपना असली नाम बताने से मना किया है तो हम उनका नाम अर्जुन रखेंगे, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा के एक शहर में रहते हैं। अब उनकी नौकरी अच्छी थी, कमाई अच्छी किया करते थे, शादी हो चुकी थी और 2 बच्चे थे उनके। अब वो चाहते थे एक घर खरीदना, लेकिन शहर में घर थोड़ा महंगा मिल रहा था। पिछले 2 सालों से वो घर देख तो रहे थे, लेकिन कुछ घर थे जो उनके बजट में नहीं आ रहे थे। अब कुछ घर थे जो बहुत छोटे थे, बजट में तो थे लेकिन इतने छोटे थे कि उसे खरीदने में उन्हें समझदारी नहीं लग रही थी। इसीलिए वो इंतज़ार करने लगे कि अभी मार्केट प्राइस ज़्यादा है, बाद में थोड़े घर शायद सस्ते हो जाएंगे, जब वैल्यू कम होगी तो शायद कोई ना कोई सस्ता मिल ही जाएगा, हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। और जो अर्जुन जी की बीवी थी वो भी काफ़ी समझदार थी। बच्चे तो बहुत छोटे थे, 6 साल 7 साल, तो छोटे बच्चे वो बात मान रहे थे। अब 2 साल बाद उन्हें नई बन रही कॉलोनी में एक घर मिल रहा था जो बजट में भी था, इसी के साथ घर भी बड़ा था, उसमें कोई भी कमी उन्हें महसूस नहीं हुई। बस एक चीज़ थी जो सभी कह रहे थे कि ये सही नहीं है, आप इस घर को मत खरीदिए। अब वहाँ ये नई कॉलोनी थी और क्योंकि शहर में घर थोड़े महंगे थे और डिमांड बहुत ज़्यादा थी तो आसपास के इलाकों में नई कॉलोनी बनना शुरू हो चुकी थी। अब वहाँ पर लोग प्लॉट खरीदने लगे थे, जो बने हुए घर थे उसे खरीदने लगे थे। तो इस कॉलोनी में भी काफ़ी घर बने हुए थे, उन्हें लोगों ने खरीदा हुआ था, वहाँ पर लोग रह रहे थे और इनके लिए भी यहाँ पर रहना सुरक्षित था। आसपास भी कुछ घर थे, धीरे धीरे और भी कई घर बनने वाले थे। तो अर्जुन जी ने सोचा कि इसमें गड़बड़ क्या हो सकती है। एक ही गड़बड़ थी कि ये घर पीछे शमशान बहुत नज़दीक था, कह सकते हैं कि कोई कुछ गज का फासला था, बीच में एक प्लॉट था। अब दूसरी तरफ अगर ऊपर चढ़ भी जाओ दूसरी मंजिल पर तो शमशान के अंदर तक देखा जा सकता था। बस ये गड़बड़ थी और सब ने कहा था शमशान के इतने पास घर लेना सही नहीं होगा, अच्छा नहीं माना जाता। और अर्जुन ने कहा कि इसमें अच्छा क्यों नहीं माना जाता, जैसे इंसान जिंदा होता है वैसे इंसान कभी ना कभी मरता भी है। लोग कहने लगे भूत प्रेत ये वो। अब अर्जुन जो था ना वो पूरी तरह से नास्तिक था, वो ना तो भगवान पर यकीन करता था, मंदिर भी नहीं जाता था तो मानता ही नहीं था, और ना ही वो भूत प्रेत पर यकीन करता था। तो उसने सोचा कि लोगों की ये बेवकूफ़ी है, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मैं तो घर खरीदूंगा। और उसने वो घर खरीद लिया, बजट में मिल गया, बच्चे खुश, बीवी खुश, अर्जुन तो खुश था ही। 2 सालों से इतनी मशक्क़त की और घर मिल गया, जिसके बाद उन्होंने घर में रहना शुरू कर दिया। अब कई लोगों ने कहा था कि घर खरीद लिया है तो ऐसा करो पूजा पाठ तो करवा ही लो, नए घर में हवन होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, जिससे घर के शुद्धिकरण का काम हो जाता है। और अर्जुन ने कहा था कि नहीं, मैं पूजा पाठ या हवन कुछ नहीं करवाने वाला, मैं नास्तिक हूँ, मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता।
पुजारी आएगा तो पैसे लेकर जाएगा, मैं क्यों दूं? ये चीज करने का कोई फायदा नहीं होगा। सीधा रहना हम शुरू कर देंगे, नारियल तोड़ेंगे, संस्कृति के अनुसार अब ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसे ही अर्जुन जी के परिवार ने वहां रहना शुरू कर दिया था। 8-10 दिन बड़े आराम से शुरू में निकल चुके थे। सारा सामान पुराने घर से नए घर में लाया जा रहा था और सही से टिकाया जा रहा था। सफाई का काम चल रहा था। अब घर में कुछ छोटी मोटी कमियां भी होती हैं, उसकी रिपेयर का काम भी करवाना पड़ता है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह सबको बुलाया जा रहा था। अब 8-10 दिन में छोटा मोटा काम सब निपट चुका था। बाकी ने था कि ये भी कर सकते हैं, ऊपर कमरे की रेनोवेशन अच्छे से कर सकते हैं, ये वो ऐसी बातें चल रही थी। तो 8-10 दिन में अब ये जो नई कॉलोनी थी ना, इसमें एक बुरी चीज़ थी, अब ज़्यादा बुरी भी नहीं। वो ये थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, कई खाली प्लॉट थे जहाँ पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगी हुई थी। अब आप भी समझ ही सकते हैं, जब ऐसी कोई जगह हो तो इंसान असुरक्षित महसूस करता है कि अंधेरे में बाहर निकलना सही नहीं लगता। कोई छिपा हुआ हो सकता है तो बाकी हर जगह घर बने हों, लोग घरों से बाहर खड़े हों, स्कूटी बाइक गाड़ी खड़ी हो तो ज़्यादा सुरक्षित लगता है। तो अर्जुन ने कह दिया था कि थोड़ा ध्यान रखना, रात को बाहर ऐसे मत निकलना और इकट्ठे ही हम जाया करेंगे जब सैर किया करेंगे। मेरे आने के बाद ही बाहर निकलना, वरना स्कूटी लेकर ही सामान लेने के लिए जाना, बच्चों को साथ ले जाकर। इस तरह से अर्जुन की बीवी मान चुकी थी। 8-10 दिन निकल गए। अब जो अर्जुन की बीवी थी उसे जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो यहाँ सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि कुत्ते बहुत थे। तो अर्जुन की बीवी ने सोचा कि दोपहर के वक्त और रात के वक्त में खाना डाल दिया करूँगी। इससे क्या होगा कि कुत्ते घर के आसपास रहेंगे, 2-4 कुत्ते घर के आसपास रहेंगी तो ज़्यादा सुरक्षा रहेगी, कोई अनजान घर के आसपास नहीं आएगा। ये कुत्तों का फ़ायदा है। एक बार आप उन्हें खाना खिला दो तो वो कर्ज में डूब जाते हैं, और कर्ज में डूबे कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। तो अर्जुन की बीवी पिछले कई दिनों से खाना खिलाने लगी थी। तो पास में कुत्ते, क्योंकि घर के पास नहीं होते, इधर उधर घूम रहे होते, तो अर्जुन की बीवी जाती, वहाँ खाना डालती अच्छे से ताकि गंदगी ना पड़े। डिब्बा रखा होता, तो जब कुत्ते खाना खा लेते वो डिब्बा उठाकर ले आती, लकड़ी का डिब्बा था वो। अब इस तरह से कुत्ते पहचानने लगे तो अर्जुन की बीवी दूर से ही पुचकार कर उन्हें घर के पास बुलाती कि यहाँ बैठा करो, तुम्हारी जगह यहाँ पर है, घर के आसपास रहोगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई बात नहीं, बाहर से अनजान नहीं आने वाला। अब ये 10वां या 11वां दिन होगा। इतने दिन बहुत अच्छे से निकले थे, कुछ भी अजीब नहीं लगा था। तो अर्जुन की बीवी, वक्त होगा 8 बजे का, सब ने खाना खा लिया था, अंदर बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, बच्चे भी, अर्जुन भी। अर्जुन की बीवी को लगा कि बच्चों ने खाना कम खाया है, अर्जुन ने खाना कम खाया है, तो ऐसा करती हूँ बची हुई रोटी कुत्तों को डाल देती हूँ, क्या ही बचा कर रखना, वो भी ताज़ी रोटी खा लेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा घी वगैरह सब्जी कुछ लगाया। तो खाना लेकर जैसे ही बाहर निकली अर्जुन की बीवी, तो गेट के पास ही कुत्ते थे। तो अर्जुन की बीवी को लगा कि बाहर थोड़ा गीला है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो थोड़ी मिट्टी वगैरह थी। तो अर्जुन की बीवी को लगा कि यहाँ नहीं रखूँगी, ऐसा करती हूँ यहाँ गेट के ना अंदर रखती हूँ, तो इन्हें अंदर बुलाती हूँ। अब 3 कुत्ते थे, कुछ छोटे पिल्ले थे, शायद किसी कुतिया के बच्चे होंगे। तो जो अर्जुन की बीवी थी उसे लगा कि इन्हें भी पुचकार कर बुला लेती हूँ, तो बाद में उठाऊंगी, खेलूंगी, उसे अच्छा लगता था। तो घर के अंदर गेट के पास वो बक्सा रखा और पुचकारने लगी अर्जुन की बीवी। उन्होंने पुचकारा, कुत्ते गेट से अंदर पैर नहीं रख रहे थे, डर रहे थे, किसी चीज से वो डर रहे कि गेट के अंदर आ ही नहीं रहे। और लगभग 10 मिनट तक जो अर्जुन की बीवी थी वो पुचकार पुचकार कर थक गई कि आ ही नहीं रहे, अरे थोड़ी सी रोटी देती हूँ, बाहर तो खा लेते हैं, गेट के अंदर आते ही नहीं। अब कुत्ते ऐसा नहीं करते, वो तो चाहते हैं उन्हें घर मिले, अगर कोई पुचकार कर बुला रहा है वो तो गेट के अंदर आ जाते हैं, घर के अंदर तक घुसने को करते हैं। कुत्ते एक लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे थे, घर की हद के अंदर नहीं आ रहे थे। और पहली बार जो अर्जुन की बीवी थी उन्हें कुछ अजीब लगा था। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं खाना चाहते अंदर तो ना खाएं, कोई बात नहीं, कुछ समय बाद भरोसा करेंगे तो अंदर आएंगे। तो उन्होंने वो बक्सा उठाया, बाहर रखा, तो वो कुत्ते, वो पिल्ले टूट पड़े, कि इतनी भूख लगी थी, टूट पड़ी, फिर खाना खाने लगे। और फिर जो अर्जुन की बीवी थी उन्होंने देखा कुत्ते खाना खाकर चले गए, तो उन्होंने बक्सा अंदर रख दिया। ये बक्सा था जिन्हें वो साफ करती, वो नहीं चाहती थी कि ऐसे रास्ते पर मैं खाना डाल दूं, मिट्टी लगती है, तो जैसे हम खाना खाते हैं साफ ही उन्हें भी देना है, तो ऐसे वो किया करते थे। फिर वो अंदर आकर अर्जुन को बताने लगी कि कुत्ते अंदर आ ही नहीं रहे थे। अर्जुन ने कहा कुत्तों को अंदर क्यों बुलाना है,
हमने कुत्ते नहीं रखने, कहा है मैंने तुम्हें। तो ऐसे बातचीत चली थी। अगले कुछ दिनों तक जो अर्जुन की बीवी थी वो बार बार उन कुत्तों के साथ ऐसी कोशिश कर रही थी कि वो अंदर आएं। पिल्ले रंग बिरंगे थे, काले सफ़ेद वगैरह, तो उन्हें पसंद थे कि अंदर आए, मैं खेलूं। एक उठाकर ले जाऊंगी तो बच्चों को भी दिखाऊंगी, बच्चे भी सहलाएंगे, लेकिन कोई भी कुत्ता या कुत्ते का बच्चा, पिल्ला, घर के अंदर नहीं आ रहा। अगले कई दिनों तक ऐसा होता रहा। फिर अर्जुन की बीवी को लगने लगा कि घर के अंदर तो ये आते ही नहीं। उन्होंने देखा किसी का गेट खुला होना, वो कुत्ते जल्दी से गेट से अंदर घुस जाते हैं, इसी घर में नहीं आते, कोई प्रॉब्लम है उन्हें। फिर कुछ सोचा, लेकिन इस पर ज़्यादा उन्होंने भरोसा नहीं किया कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्या ही गड़बड़ हो सकती है, कुत्ते किसी के घर में नहीं आते तो ये उनकी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने तो कुछ ऐसा किया नहीं। फिर इस बात को थोड़ा सा उन्होंने कैजुअली ही लेना शुरू कर दिया। अब कुछ दिनों बाद जो अर्जुन जी थे रात के वक्त 11 बजे उठे होंगे, पानी पीने के लिए कभी कभी उठा करते थे। तो जब वो उठे उन्हें एक सुगंध आई। ये कोई दुर्गंध नहीं थी, सुगंध थी अलग सी, अगरबत्ती की। ये थी चंदन की अगरबत्ती की, जैसे सुगंध हो ना, वो फैली हुई थी। तो जो अर्जुन जी थे उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि अगरबत्ती जलाई है। वैसे वो धूप कभी कभी जलाया करते थे, धार्मिक तौर पर नहीं। धूप बत्ती इसलिए किया करते थे कि घर में महक रहती है और इससे कीड़े मकोड़े घर से बाहर रहते हैं, ये सोचकर। अब सुबह सुबह अगरबत्ती हो गई या फिर धूप वो जलाया करते थे, और ये वाली जो सुगंध थी चंदन वाली, ये अगरबत्ती घर में नहीं थी। तो अर्जुन जी को लगा कि उनकी बीवी ने ये अगरबत्ती जलाई होगी रात के वक्त, तभी तो इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है। फिर उन्होंने पानी पिया, जिसके बाद वो वापस आ गए। और सुबह उन्होंने जब याद आया उन्हें, तो बात की अपनी बीवी से कि रात को तुमने अगरबत्ती लगाई थी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, मैंने तो कोई अगरबत्ती नहीं जलाई। रात को कौन अगरबत्ती जलाकर सोता है, मैं तो सुबह जलाती हूँ, और रोज़ वाली, गुलाब वाली मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं वही लेकर आती हूँ। धूप भी बाकी दूसरे वाला है, तो चंदन वाला तो कुछ नहीं है। तो अर्जुन ने कहा, नहीं, रात को आ रही थी खुशबू, अरे कोई परफ्यूम तो नहीं लगाया? लेकिन नहीं, ऐसा लगा मुझे कि ये अगरबत्ती की स्मेल है। बीवी ने मना किया और अर्जुन को लगा फिर कहाँ से आ रही होगी, घर के अंदर अगरबत्ती जलाई नहीं तो अगरबत्ती की खुशबू कैसे आ रही थी। जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक जब भी रात के वक्त अर्जुन जी उठते तो उन्हें वो स्मेल आती, चंदन की अगरबत्ती की। अब ये स्मेल सिर्फ उन तक सीमित नहीं थी। जो अर्जुन जी की बीवी थी उन्होंने भी ये स्मेल ली और कहा कि हाँ आती है। तो रात के 12 बजे अर्जुन को उठाया, वैसे भी नींद में थे वो, थोड़ा उठाया कि सच में अरे आ रही है, चंदन वाली अगरबत्ती की ये स्मेल है। अब धूप या अगरबत्ती की एक दो तरह की ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा आती, घर से आती, जबकि उन्होंने अगले कई दिनों तक अगरबत्ती धूप जलाया नहीं। उसके बावजूद घर से ये खुशबू आती, ये बदबू नहीं थी, ये खुशबू थी। अच्छी लगती तो ये खुशबू आती, लेकिन वो सोचने पर मजबूर हो जाते। फिर उन्होंने घर के बाहर भी देखा कि ऐसा तो नहीं, कुछ लोग हैं जो वहम करते हैं, चौराहे पर किसी जगह पर अगरबत्ती धूप लगा कर चले जाते हैं, तो गेट के बाहर कोई धूप तो नहीं लगा कर चला जाता। लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ये जो खुशबू थी ये घर के अंदर से आती थी, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था कि ये खुशबू रात को कहाँ से आती है। लेकिन ये जो भी हुआ था इसने उन्हें ज़्यादा बॉदर नहीं किया। अब इससे कोई क्या ही परेशान होगा कि घर में अगरबत्ती की स्मेल आती है, कुत्ते घर के अंदर नहीं आते, क्योंकि अर्जुन को कुत्ते ज़्यादा पसंद नहीं थे कि बेवजह मेरी बीवी बहुत ज़्यादा सहलाती है, कुत्तों को घर में ले आती है, कीड़े मकोड़े गंदगी, घर में कुत्तों के बाल बिखरे होते थे, ये टिकती नहीं। लेकिन अब कुत्ते घर में नहीं आते, उसे अच्छा लगा करता था, तो कोई ऐसी घटना नहीं थी जो उन्हें बुरी लगती। अब एक बार वक्त रात के 12 बजे का होगा। अब एक आवाज़ ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। ये आवाज़ साफ साफ सुनाई दी, पूरी तरह से साफ साफ, राम राम सत्य है। और ये आवाज़ किसी एक इंसान की नहीं थी, कई इंसान इकट्ठे बोल रहे हों। अब जैसे ही ये आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं थी, ज़्यादा कम भी नहीं थी, इतना था कि जब आप सो रहे हों, शोर बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी आवाज़ ना आ रही हो, तो ये आवाज़ आपको बॉदर करती है, आपको नींद नहीं आती, शब्द सुनाई देने लगते हैं, ध्यान उधर जाता है। तो परेशान हुए अर्जुन जी भी, उनकी बीवी भी। बच्चे तो सो चुके थे, बच्चे मन के सच्चे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोनों थोड़े परेशान हुए। इस पर अर्जुन की बीवी ने कहा,
कि ये तो लगता है कोई अर्थी निकल रही है। अर्जुन ने कहा हाँ ऐसा ही लगता है, लेकिन वक्त 11-12 बजे का है, तो 11-12 बजे आखिर किसकी अर्थी ली जा रही होगी शमशान घाट में? रात के वक्त किसी को जलाया नहीं जाता। लेकिन फिर आवाज तो साफ सुनाई दे रही थी और 5 मिनट तक ये आवाज आती रही, तो उनकी नींद तो खराब हो चुकी थी। जिसके बाद दोनों को जब नींद नहीं आती थी तो आपस में लेटा करते और बातें किया करते। तो ऐसे बातें कर रहे कि कभी कभी आवाज आती है लेकिन ऐसे राम राम सत्य तो नहीं आती, ऐसा लगता है कि पीछे कुछ भीड़ है, भीड़ की आवाज आने लगती है, लेकिन बहुत कम दिन के वक्त। ये पहली बार है कि रात के वक्त राम राम सत्य ऐसी आवाजें आई हैं। फिर उनकी बीवी ने अर्जुन को कहा कि आपको थोड़ा कल पूछ कर आना चाहिए, ऐसी आवाज़ें सच में ज़्यादा आया करेंगी फिर तो काफ़ी परेशानी होगी। लोग कह तो रहे थे शमशान घाट के पास घर मत लेना, लेकिन चलो अब हमें था कि और कुछ तो होने वाला नहीं, लेकिन ऐसी कोई परेशानी ना हो, हर बार नींद ना खराब हो। तो अर्जुन ने कहा कि रात के वक्त किसी को जलाया जाता ही नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार जब रात हो जाती है ना, किसी को नहीं जलाया जाता, दिन के वक्त ही, शाम के वक्त किसी को जलाया जाता है। तो बात समझ में नहीं आ रही। बीवी ने कहा कल पूछ कर आना। अर्जुन ने कहा अरे नहीं नहीं, कभी कभी हुआ होगा, ये अचानक हुआ है, हर बार नहीं होगा। तो अर्जुन की बीवी ने कहा पूछ कर आएंगे या नहीं? पूछना होगा, पूछना होगा। अब बीवी की बात मना कैसे कर सकते थे अर्जुन? तो अर्जुन ने कह दिया कि ठीक है मैं कल पूछ कर आऊँगा, कोई ना कोई तो होगा, पुजारी जी वगैरह, आसपास छोटा सा मंदिर भी है तो देख कर आते हैं। जिसके बाद अगले दिन अर्जुन जी काम से पहले उधर जाकर आए, पूछा और उन्हें ये पता लगा कि कल तो किसी को जलाया नहीं गया और रात के वक्त तो किसी को जलाया नहीं जाता। अर्जुन जी वापस आ गए, बस इतनी बात की, ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं। घर आकर बीवी को कहा कि कल रात तो किसी को जलाया नहीं गया और सच में रात को जलाया नहीं जाता, सब कह रहे थे। तो हमें आवाज़ कहीं और से आई होगी, शमशान से तो नहीं आई थी। इस पर बीवी ने कहा कि शमशान से राम राम सत्य की आवाज़ नहीं आएगी तो कहाँ से आएगी? आसपास क्या रात के वक्त लोग घर में किसी की मौत पर ये बोल रहे होंगे? तो दोनों में थोड़ा बहस हुई। फिर काम पर जाना था अर्जुन को, तो वो काम पर गए। अब ये एक और ऐसी घटना थी जो थोड़ी सी दिमाग में रही अर्जुन के, कि आवाज़ राम राम सत्य की ही थी, जैसे किसी लाश को ले जाया जा रहा हो अंतिम संस्कार के लिए। अब इसके काफ़ी समय बाद, कह सकते हैं कोई 1.5 से 2 महीने बाद, बीच में ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ। कुत्तों का घर में ना आना या फिर हल्की हल्की चंदन वाले अगरबत्ती की स्मेल आते रहना, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहीं और वो रात को राम राम सत्य वाली आवाज़ें भी दोबारा नहीं आई थी। अब सुबह के वक्त जब उठे, सबसे पहले अर्जुन उठे थे, उनकी बीवी को अर्जुन जी खुद उठाया करते थे। तो अर्जुन जी उठे, उन्हें लगा कि मैं बाथरूम जाकर आता हूँ, फिर अपनी बीवी को उठाता हूँ कि चलो सुबह सुबह बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है। तो अर्जुन जी उठे, तो जैसे ही वो बाहर लिविंग रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर अजीब से पैरों के निशान छपे हुए थे। फिर उन्होंने देखा कि ये क्या, मेरी बीवी ने मिट्टी के निशान यहाँ लगा दिए। ये मिट्टी वाले निशान नहीं थे, ये काले काले निशान थे, जैसे राख, कोई राख में पैर रखे, काले काले निशान, तो राख पैरों में लगी हुई है। अब सफ़ेद टाइल्स लगी थी, इस पर तो काला निशान बिल्कुल साफ नजर आएगा, तो ऐसे निशान छपे हुए। इसे देखने के बाद अर्जुन जी ने थोड़ा सा सोचा और फिर उन्हें लगा घर में कोई घुसा है। मेरी बीवी तो ऐसे राख में पैर रखे ऐसे घूमेगी नहीं। फिर उन्होंने अपनी बीवी को बताया, फिर उन्होंने घर चेक करना शुरू कर दिया। घबराए हुए थे दोनों। चेक कैसे किया कि दरवाज़ा चेक किया, चिटिकनी लगी है, ऊपर माउंटी वाला दरवाज़ा बंद है, तो 2 रास्ते हैं घर के अंदर आने के। कोई ऊपर से चढ़कर आने की कोशिश करे तो दरवाज़ा खुलना चाहिए था, वो भी नहीं खुला। नीचे मेन डोर है, मेन डोर बंद है, तो घर के अंदर कोई कैसे आया होगा। खिड़कियाँ चेक की तो वहाँ तो सलाखें लगी हैं अच्छे से, सब कुछ बंद है, घर में कोई घुस ही नहीं सकता, रोशनदान है नहीं, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाला घर था, घर में घुसने का कोई रास्ता नहीं और घर में कोई मौजूद भी नहीं, कोई चीज़ हिली हुई भी नहीं थी। अब लगभग 1 घंटा लेट गए थे अर्जुन काम पर। डिस्कशन चली अच्छे से कि ये पैरों के निशान किसके हैं। तो अर्जुन ने अपनी बीवी को कहा, रात के वक्त तुम ज़्यादातर नंगे पाँव घर में रहती हो, खाना बनाती हो, तो कुछ है किचन में जहाँ पर पैर रखा हो उसके बाद तुमने पैर लगा दिए? क्योंकि छोटे पैर ही हैं, मुझे लगता है तुम्हारे ही हैं। अब किसी के पैरों को देखकर ऐसे थोड़े ना कहा जा सकता है ये तुम्हारे पैर हैं या नहीं।
अब लगभग एक साइज के ही पैर थे। तो अर्जुन जी को लगने लगा कि ये पैरों के निशान मेरी बीवी के हैं। अर्जुन की बीवी कह रही कि मैं पागल लगती हूँ, मुझे खुद नहीं पता होगा कि ये मेरे पैरों के निशान हैं या नहीं। मैं रात के वक्त ऐसे अपने पैरों पर कुछ लगाकर क्यों घूमूंगी, और ये राख है, जब झाड़ू मारा तो राख साफ हो गई। तो थोड़ा डिस्कशन हुई, फिर अर्जुन जी काम पर भी सोचा। फिर घर में भी उनकी बीवी सोच रही थी, लेकिन इसका सल्यूशन कोई नहीं मिला कि किसके पैरों के निशान हैं। कोई घुसा तो कुछ चुराया नहीं, लेकिन घुसा तो कहाँ से घुसा। इसके बाद अगले 1.5 महीने तक लगभग 6 से 7 बार ऐसे पैरों के निशान घर में आ चुके थे। इसके बावजूद अर्जुन कह रहे थे अपनी बीवी को कि ये तुम्हारे पैरों के निशान है। कोई घर के अंदर नहीं आता, कुछ चुराया नहीं गया है। कोई घर के अंदर आता होगा तो क्या करने आता होगा। जिसके बाद दोनों में काफ़ी बार झगड़ा हो चुका था, लेकिन इसका सल्यूशन कोई नहीं मिल रहा था और जवाब दोनों के पास था ही नहीं। किसी एक को बताया था इन्होंने, अर्जुन ने ऑफिस में किसी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ जी। तो सामने वाले ने कह दिया कि शमशान के पास घर है, पूजा करवाई है। और अर्जुन जी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि यार दिमाग तुम्हारा खराब है, मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं नास्तिक हूँ, मैं क्यों करवाऊँ पूजा। तो ये मैं तुमसे पूछ रहा था क्या हो सकता है, तुम घुमा कर पूजा करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। तो ऐसे झगड़ा हो गया कि यार किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, अपने घर की बात घर तक रखो, खुद इसका सल्यूशन निकालो। लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं, अब डराते हैं, क्योंकि उसने ये कह दिया था कि पूजा करवाओ, शमशान के पास घर है तो कोई भूतिया घटना हो सकती है। अब अर्जुन जी नास्तिक थे, वो कहने लगे कि मुझे तो परेशान कर दिया, अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। मैं इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता, लेकिन लोग ऐसे सब मिलकर मुझे डराएंगे तो ज़्यादा डर लगेगा, तो मैं डिस्कस किसी से नहीं करूँगा। अब इसके बाद एक और चीज़ जिसने अर्जुन जी को बहुत परेशान किया। एक रात 12 बजे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया, मेन डोर। अब टक 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 की आवाज़ साफ सुनाई दी, क्योंकि मेन डोर बंद होता, बेडरूम का दरवाज़ा वो खुला छोड़ते थे। वैसे ही कि हवा थोड़ी आती जाती रहे, पूरी तरह से वो दरवाज़ा बंद नहीं करते थे। अब नॉक की आवाज़ गूंजी थी लिविंग रूम में, तो बेडरूम में भी साफ आवाज़ आई। सोए हुए नहीं थे अर्जुन जी, नींद खुल गई होगी, पूरे 12 बजे का समय था, तो जल्दी से वो गए। हो सकता है लाइट गई हो, इसीलिए किसी ने बेल बजाई, तो बेल बजी नहीं, मैं देखूं बाहर। उन्होंने जब दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा। अब देखिए 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाएगा तो दिमाग घूम जाएगा आपका, हड़बड़ी में कोई उठेगा, अरे कोई बाहर है। लेकिन एक चीज़ जो उनके दिमाग में आई ही नहीं कि ये तो मेन डोर है घर का, भाई आगे 4 दीवारी के गेट लगा है, तो आगे गाड़ी खड़ी करने के लिए, बाइक लगाने के लिए जगह है खाली, तो कोई गेट फांद कर अंदर आया। भाई मेन डोर बंद है तो गेट भी तो अंदर से बंद है। दरवाजे तक कोई पहुंचा है तो बेवकूफ़ाना हरकत की थी उन्होंने कि दरवाज़ा खोलकर कौन है कौन है, कोई नहीं था, बाहर कोई नहीं था। लेकिन जब थोड़ा सा उन्हें होश आया कि अरे दरवाज़ा किसी ने कैसे खटखटाया, गेट तो बंद है, फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और तब उनको सांस चढ़ गई, जैसे दिल की धड़कन तेज हो गई। अरे दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा, कोई चोरो चक्का हो सकता है, दरवाज़ा खटखटा दिया भाई। फिर दरवाज़ा नहीं खोला और खिड़कियों से इधर उधर झांका, कोई नहीं था। फिर अपनी बीवी को बताया, लाइट सभी जला दी उन्होंने। फिर बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था और अर्जुन जी को ये साफ लगा कि कोई चोर चक्का होगा, सोचा होगा कि घर में कोई नहीं है, दरवाज़ा खटखटाकर चेक किया। अब दीवार तो फांद कर आया, अपनी बीवी को ये बताया और बीवी कह रही थी पुलिस को बताएं। तो अर्जुन जी ने कहा कि पुलिस को क्या बताएंगे, ऐसे आवाज़ आई थी, मुझे भी श्योर नहीं है, हो सकता है, मुझे नींद तो नहीं आई थी, आंखें बंद की थी, हो सकता है मैं सपने में हूँ तो ये आवाज़ सपने में आई हो, तो पुलिस को भी क्या बताएंगे, कुछ हुआ थोड़े ना है। तो ऐसे दोनों में बात हुई। अगली रात 12 बजे ठक 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 इतनी ज़ोरदार आवाज़ थी कि जो अर्जुन जी थे वो नींद से उठे थे, बीवी भी नींद से उठी थी। तो जैसे ही उठे तो अब पूरी तरह से समझ चुके थे दरवाज़ा खटखटाया है, ये साफ है। दरवाज़ा नहीं खोला, अच्छे से चेक किया, लाइट बाहर वाली पूरी जला दी, बिल्कुल फ्रंट में लाइट हो गई, बाहर कोई नहीं था। दरवाज़ा खोला, गेट खोला, अर्जुन जी ने देखा अच्छे से, बाहर कोई नहीं था। अब रात के 12 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता और अर्जुन जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते, लेकिन बाहर नज़र कोई नहीं आता। अब कुछ दिनों बाद उन्हें लगा कि दरवाज़ा कोई खटखटाकर कहाँ भाग जाता है,
कोई आस पड़ोस वाला परेशान तो नहीं करता। चेक करने के लिए ऐसा करते हैं, मैं ऊपर रहूँगा, अब ऊपर से साफ दरवाज़ा नज़र आता है, कोई गेट फांदेगा आएगा तो मैं देख लूँगा है कौन, लाइट तभी जला दूँगा। तो इस तरह से जो अर्जुन जी थे वो छत पर तैयार थे। 11:30 चढ़ गए, थोड़ा सैर किया तो 12 बजने वाले हो गए, ऐसे खड़े हो गए सामने देखने के लिए। कोई नहीं था बाहर। 12 बजे, लगभग 12:10 तक जो अर्जुन जी थे उन्होंने वहाँ देखा। फिर बीवी का नीचे से फ़ोन आया, बीवी नीचे थी तो बीवी ने फ़ोन किया, दिखा भागा वो। अर्जुन ने कहा वो आया ही नहीं। उनकी बीवी ने कहा दरवाज़ा तो खटखटाया किसी ने, आवाज़ आई अंदर, आपको सुनाई नहीं दी। अर्जुन जी हैरान, ऊपर इतनी आवाज़ नहीं आई थी। वो कहने लगे आवाज़ तो कहाँ से आ गई, कोई नहीं दिखा मुझे, इतनी ज़्यादा अंधेरे में भी हम नहीं थे कि नज़र ना आए। तब अर्जुन जी को लगा था कि कुछ गड़बड़ है। पहली बार उन्हें एहसास हुआ था कुछ ऐसा है जो सोच समझ से बाहर है। इसके बाद अर्जुन जी अच्छे से पता लगाना चाहते थे कि ये चल क्या रहा है, इसीलिए वो छत पर चढ़ गए। रात के वक्त निगरानी रखने लगे कि कौन आता है, कौन जाता है, आसपास दिखता कौन है, मुझे एक बार पक्का पता करना है। अब 10 बजे का वक्त होगा। देखे दूसरी मंजिल पर वो चढ़े हुए थे, ऊपर से देख रहे कि दूर दूर वो पड़ोसी लाइट अभी चल रही है, हो सकता है ऊपर ही हूँ, नज़र आया अंदर खिड़की पर। तो ऐसे कई घर थे तो उन्हें दिखा वहाँ पर कि लोग हैं, यहाँ सुरक्षा तो है। कुत्ते भी नीचे नज़र आ रहे थे, वो भी आराम से बैठे हुए थे। लेकिन जब उनकी नज़र ना उधर शमशान घाट में पड़ी तो सीधे शमशान घाट ज़्यादा दूर था ही नहीं, सीधे नज़र आया। टीन लगी थी, नीचे लाशों को जलाया जाता था, वहाँ अंतिम संस्कार होता था। तो वहाँ उन्होंने देखा 5 से 6 लोग खड़े होंगे। अब 5 से 6 लोग जो खड़े थे ना, सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कुर्ता पायजामा, और कपड़े उनके चमक रहे थे, कपड़े चमक रहे जैसे उनकी आंखें, जैसे आंखों में टॉर्च लगी हो, घूर रहे थे पांचों के पांचों। अब बड़ी कमाल की चीज़ हुई। एक बार इंसान को ये लगेगा कि ये भूत हो सकते हैं, दूर हैं लेकिन भूत हो सकते हैं, पक्का नहीं। उस चीज़ का उन पर असर ऐसा हो रहा था कि दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी उनके काबू में नहीं आ रही। ऐसा लग रहा था कि दिल की धड़कन मेरे काबू में आ ही नहीं सकती। सांस चढ़ने लगी, वो चीज़ उन पर हावी हो रही कि उन्हें ठंड लगने लगी, वो ठिठुरने लगे, अकड़ने लगे ऐसे। फिर उन्हें उस तरफ नज़र हटानी पड़ी। ये हालत हो गई थी नज़र हटाने की। जिसके बाद वो नीचे आए, अपनी बीवी को बताया। बीवी ने गर्मियों में कंबल ओढ़ दिया, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, कंबल ओढ़ना पड़ा उन्हें। इस तरह थोड़ा शरीर काबू में आया, वरना वो तो कांपे जा रहे थे, शरीर इतना ज़्यादा ठंड में कांपने लगा। फिर उन्होंने अपनी बीवी को कहा मुझे ऐसे नज़र आया, और बीवी ने कहा कुछ गड़बड़ है, सच में ऐसा कुछ होता है जो हमारी समझ में नहीं आता। 12 बजे दरवाजे का खटखटाना, ये वो, हमें किसी से बात करनी चाहिए। अर्जुन जी ने कहा कि किसी से कैसे बात करेंगे, इन चीज़ों पर तो हम यकीन नहीं करते। तो थोड़ा शर्मा रहे थे अर्जुन जी, लेकिन अब उन्हें भी लगने लगा था कि घर में कुछ तो है, पूजा करवानी चाहिए, लेकिन पुजारी जी के पास कैसे जाऊंगा। ये तो वही बात हो गई ना, नाक कटाने वाली, कि मैं यकीन नहीं करता, अब फिर जाना पड़ेगा जी, मदद कर दीजिए। तो ईगो बीच में आ रही थी। ईगो उनकी रात के वक्त एक बार टूटे। तो रात को वो ऊपर चढ़े हुए देखने के लिए। अब रात के 12 बजे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। कुछ दिन बीत चुके थे, तो उनकी बीवी भी ऊपर थे, अर्जुन जी भी ऊपर थे। बच्चे तो एक तरफ ना खटिया सी लगाई तो ऊपर लेट चुके, सो ही चुके थे, मान लो नींद उन्हें आई हुई। ये तो वैसे ही ऊपर चढ़े हुए। तो गेट के बिल्कुल आगे कुत्ते भौंकने लगे। अब भौंके, फिर डरकर जैसे भाग गए हों, चाऊं चाऊं करते हुए भाग गए। अर्जुन जी देखने लगे क्या है, कोई बाइक लेकर निकला होगा, क्योंकि कुत्ते वैसे भी कई बार ऐसे ही भौंकते रहते थे, लड़ते रहते हैं कई कुत्ते जब ऐसे किसी जगह होते हैं। तो अर्जुन जी अपनी बीवी के साथ उस जगह पहुंचे, देखा 5 लोग थे गली में खड़े, 5 सफ़ेद कुर्ते पायजामे में, आंखों में टॉर्च लगी हो जैसे चमक रही आंखें। अब करीब से देखा, मुंह खुले, ऐसे मुंह था, ऐसे जैसे ठुड्डी ना नीचे लटकी हो, ऐसे मुंह खुला था उनका, दिखने में बड़े भयानक। जो अर्जुन जी थे वो तो ऐसे ठिठुरने लगे, कांपने लगे, बीवी भी उनकी कांपने लगी। और बीवी ने कहा चलो नीचे चलो। तो बीवी ने पकड़कर अर्जुन को नीचे लेकर गए वो। तो फिर बच्चों को भी नीचे
ले जाया गया और बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके अर्जुन की बीवी ने कहा था, कुछ कीजिए, अब इससे ज़्यादा क्या देखेंगे। ज़्यादा समय अगर हमने यहाँ पर बिताया, कुछ ना किया, तो हो सकता है ये घटनाएं घर के अंदर होने लगे। बच्चे छोटे हैं, अब तो आपको अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए। और अर्जुन जी ने अगले दिन अपनी ईगो को छोड़ा। सबसे पहले तो वो शमशान में गए। वहाँ पीछे, जैसा मैंने आपको कहा, छोटा मंदिर था, वहाँ पर बात की और सीधे सीधे वो कहने लगे कि मैं नास्तिक हुआ करता था, मुझे तो इन पर यकीन नहीं था, लेकिन जी मैं शमशान में लोगों को खड़ा देख सकता हूँ। घर में रात के 12 बजे कोई खटखटाता है, कुत्ते घर में नहीं आते, ये होता है। चंदन वाली अगरबत्ती की जो खुशबू है वो आती रहती है। सब कुछ बताया। और फिर पुजारी जी ने कहा था कि अगर आप घर में पूजा करवाना चाहते हैं मैं कर सकता हूँ, हवन करवाना चाहते हैं मैं कर सकता हूँ, और ये आपको करवाना चाहिए घर के शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद घर में रहा जा सकता है। जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, शक्तियाँ, उन्हें निकाला जाता है ताकि घर रहने लायक हो। एक बार करवा लीजिए, उसके बाद आपकी ताकत घर में हावी होगी तो कुछ ऐसा नहीं होगा। अर्जुन जी ने बात मानी। दिन के वक्त पूजा हुई, अगले दिन हवन हुआ। अब हवन होने के बाद घर के शुद्धिकरण का कार्य हुआ। हर कमरे में गंगा जल का छिड़काव किया गया। उसके बाद ऐसी कई चीज़ें की गई जो कि रस्म के अनुसार की जाती हैं। नारियल भी दोबारा से उन्होंने फोड़ा था। तो ऐसे घर में उन्होंने सही से रहना शुरू किया। घर में छोटे से मंदिर का निर्माण किया, छोटा सा मंदिर था। तो इसके बाद वो धूप बत्ती वहीं पर लगाते और कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद कुत्ते घर में बड़े आराम से आते। अब जो अर्जुन की बीवी थी ना, वो समझ पाई कि इस चीज़ के कारण घर में कुत्ते नहीं आते थे, वरना अब तो देखो किचन में घुसने को आ जाते हैं, दरवाज़ा खोला घुस आते हैं अंदर कि डिब्बों को मुंह मारने लगते हैं। कि अब तो सब कुछ जैसे इन्हें भी सुरक्षित महसूस होता है। तो अब उन्हें भगाना पड़ता था कि भागो भागो, अरे ये पिल्ले तो अंदर घुसे आ रहे हैं, क्योंकि घर के शुद्धिकरण का कार्य हो चुका था। इसीलिए कहते हैं कि जब भी नया घर खरीदें तो उसका शुद्धिकरण ज़रूर करें, उसे रहने लायक ज़रूर बनाएं। क्या पता उस घर में किसी इंसान का निवास तो नहीं है, किसी और चीज़ का निवास हो, तो इसे इंसानों के लिए रहने लायक बनाया जाता है, घर का शुद्धिकरण किया जाता है। तो उसके बाद अर्जुन जी के साथ उस घर में कभी कुछ नहीं हुआ। शमशान अब भी पीछे है, लेकिन आसपास कई और घर बन चुके हैं और किसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे इस मुसीबत से वो बाहर निकले थे। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, अगर वो आपकी आप बीती है तो भी, या आपने वो कहानी किसी से सुनी है तो भी, नीचे मैंने इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ पर आप कहानी को शेयर कर सकते हैं। अगर वो कहानी अच्छी हुई तो मैं उसे अपने चैनल पर ज़रूर लेकर आना चाहूँगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई ख़ास टॉपिक बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में टॉपिक ज़रूर बताइए। कोई ख़ास मज़ेदार टॉपिक अगर आपको लगे तो मैं उससे मिलती जुलती या जुड़ी हुई कोई घटना की जानकारी आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको डरा सकूं, मनोरंजन कर सकूं और सिखा सकूं कि ऐसी खौफनाक घटनाओं से बचा जा सकता है बड़ी आसानी से। कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलकर डरिए। ऐसी ही कहानियाँ देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।